शिष्य का गुरु से प्रेम साधारण नहीं होता। वह आत्मा का वह नाता है जिसे जन्म जन्मांतर भी नहीं तोड़ पाते। शिष्य गुरु से इसलिए प्रेम नहीं करता कि गुरु विशेष है, बल्कि इसलिए कि गुरु ने उसे उसके भीतर का परम सत्य दिखाया है। गुरु शिष्य को क्या देते हैं, उससे बड़ा है शिष्य का वह प्रेम जो बिना मांगे सब अर्पित कर देता है। गंगोत्री से वे यमुनोत्री की ओर लौटे। विस्तृत रूप से बहती यमुनोत्री तक पैदल चलते चलते थकान हो रही थी। इस कुंड में यदि चावल बांधकर छोड़ दिया जाए तो 10 मिनट में वह चावल पक जाता है। इसे व्यवहारिक रूप से करके देखने पर श्री रामकृष्ण आश्चर्यचकित हो गए। भगवान की समृद्धि शक्ति को स्मरण करते हुए वे पुनः उत्तरकाशी लौट आए। उत्तरकाशी में अपने कमरे में वे नित्य साधना किया करते थे। एक दिन सोमाश्रम के महंत जी के पास मनोत्रा नाम के जिला अधिकारी आए थे। उस दिन श्री रामकृष्ण को बुलाकर सब लोग मिलकर डंडी गांव की एक साधु के दर्शन के लिए गए। जिला अधिकारी के साथ रहने पर श्री रामकृष्ण का व्यक्तित्व अत्यंत सुंदर और अवर्णीय प्रतीत हो रहा था। कारण यह था कि जिला अधिकारी बड़े बड़े साधुओं को आर्थिक सहायता तथा रहने की सुविधाओं की व्यवस्था करवाने के उद्देश्य से कार्य कर रहे थे। दोपहर के समय सब लोग गाड़ी से उतरकर दंडी स्वामी की ओर गए। बर्फ पर लेटे उस साधु को देखकर सभी चकित हो गए। जिला अधिकारी ने उस साधु से पूछा, आप यहाँ आए कितने समय हो गया? दंडी स्वामी ने बोला, मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मुख्य सेनापति था। ग्वालियर के युद्ध में तात्या टोपी के सहयोग से हमने किला वापस लिया था। उस समय पुरुष का वेश धारण कर रानी सिंह गर्जना के साथ अपने धाटक पुत्र दामोदर को पीठ पर बिठाकर आगे बढ़ रही थी। भीषण युद्ध हुआ था। जब वे वीर भाव से लड़ रही थी, तभी सर युगरोज ने हमारी सेना को परास्त कर दिया, ग्वालियर को घेर लिया। तब रानी बचकर कल्पी की ओर जा रही थी। 18 जून 1858 ईस्वी को उन्होंने वीरगति पाई। दंडी स्वामी ने आगे कहा, उस घटना के बाद मैं ब्रिटिशों से बचकर हिमालय की ओर चला आया। संसार में कितना भी साहस कर लो, शरीर पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा निश्चय मैंने किया, इसलिए इसी शरीर से परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ। यहाँ रहकर मैं अपने दिन भगवान के लिए सार्थक करता हूँ। यह सुनकर मल्होत्रा जी ने आनंद पूर्वक पूछा, आपको क्या चाहिए? दंडी स्वामी ने कहा, मुझे 25 लीटर मट्ठा दे दीजिए। साहेब ने गाड़ी से मट्ठा मांगवा कर दे दिया। सब स्वीकार करके उन्होंने कहा, यही मेरी आधार है, और सबको आशीर्वाद दिया। जब श्री रामकृष्ण नमस्कार करने गए तो उस साधु ने कहा, जिस लक्ष्य को तुम साधना चाहते हो उसके लिए वीर पुरुष होना पड़ता है। पारमार्थिक मार्ग कायरों से नहीं होता, पुरुषार्थ करने वालों से होता है। तुम्हारे मुख में तेज की तन्मात्रा है। फिर सब डंडी गांव से लौटकर उत्तरकाशी आए। श्री रामकृष्ण पुनः साधना में लगे रहे। एक दिन उधर शंकर मठ में इंदिरा गांधी दर्शन के लिए आई थी। कारण कि अपना शासन काल में इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित किया था। बाद में कांग्रेस ने अपना अधिकार खो दिया। मध्यकालीन चुनाव में जनता पार्टी विजय हुई थी। आगे चलकर इंदिरा गांधी अपनी पार्टी की पुनः जीत के लिए आशीर्वाद लेने उत्तरकाशी पहुंची थी। शंकर मठ में एक साधु था जो एक हाथ और एक पैर उठाकर कई वर्षों से उसी मुद्रा में तप कर रहा था। इंदिरा गांधी ने उनसे मिलकर पूछा तो उन्होंने कहा, आप चुनाव में जीतेंगी। इसी समय
जब वे आश्रम में घूम रही थी, उनकी भेंट श्री रामकृष्ण से भी हुई। बद्री में देखी स्मृति उन्हें याद आ गई और उन्होंने नमस्कार कर आशीर्वाद लिया। बाद में 1980 से 4 साल तक इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनी। इसी प्रकार अनेक अनुभव प्राप्त करते हुए श्री रामकृष्ण ने निश्चय किया कि अब कहीं नहीं जाना, एक स्थान पर बैठकर साधना की अंतिम अवस्था को प्राप्त करना है। उन्होंने अष्टांग योग के साथ आत्मनिवेदन भक्ति को जोड़कर साधना प्रारंभ की। अपने इष्ट गुरु नरसिंहेश्वर महाराज को माता के रूप में हृदय में स्वीकार कर स्वयं को उनका शिशु मानकर साधना करने लगे। उन्होंने कठोर दिनचर्या बनाई। प्रतिदिन प्रातः 3:30 बजे से 4 बजे बाह्य शुद्ध, 4 से 5 व्यायाम और प्राणायाम, 5 से 6 काकड़ आरती, 6 से 12 ध्यान, दोपहर थोड़ा भोजन, 2 से 3 विश्राम, 3 बजे से श्वास के साथ 11,000 नामस्मरण। ऐसे करते करते सोते सोते 11 बज जाते थे। कुछ दिनों बाद समय की परख ही नहीं रहती थी। ध्यान अवस्था लंबी होती जा रही थी। साधना के दौरान दूध की आवश्यकता बहुत होती थी। एक गांव वाला दूध लाता था। कुछ दिनों बाद उसने दूध लाना बंद कर दिया। अगले दिन जब श्री रामकृष्ण बाहर खड़े होकर उसकी राह देख रहे थे, वे दूध लेकर आगे जा रहा था। उन्होंने दूध मांगा तो वे बोला, यहाँ एक बड़ा साधु आए हैं, वे मुझे अधिक पैसे देते हैं, इसलिए मैं दूध उन्हें देता हूँ। क्रोधित होकर श्री रामकृष्ण ने कहा, तेरी गाय मर जाए। अगले दिन गाय का मालिक रोता हुआ आया कि गाय मर गई। उसी दिन दोपहर नरसिंहेश्वर महाराज से वाणी हुई, किसी को शाप मत दिया करो। साधना के समय सद्गुरु साधक की सदैव रक्षा करते हैं, यह बोध उन्हें हुआ। दिन रात साधना करते हुए श्री रामकृष्ण को देखकर पास के गुरलिंग साधु, केरल के मुरुगन साधु, बंगाली साधु सभी आश्चर्य में थे, क्योंकि यह धीर, कठोर, अखंड साधना ही उनके दिव्य अनुभव का फल थी। साधने वीन ब्रह्म होता, लागो पाहे देह ममता, आलस प्रभले तत्वता, ब्रह्म ज्ञान मिसे। अर्थात साधना बिना ब्रह्म ज्ञान चाहने वाला शरीर ममता में फंसकर नष्ट होता है। आलसता ही उसे ब्रह्म ज्ञान से दूर रखती है। परमार्थ के नाम पर स्वार्थ और देह बुद्धि बढ़ती है। ध्यान के नाम पर नींद आती है। मुक्ति के नाम पर दोष पैदा होते हैं। 9 महीनों तक उन्होंने एक ही आसन पर प्रतिदिन की साधना जारी रखी। ध्यान से उठने पर दोपहर में आंखों से मोतियों की तरह प्रकाश बिंदु दिखाई देते थे। एक दिन साधना की उत्कंठा में उन्होंने गुरु को मन से पुकारा और भावशीष में डूब गए। येई बा नरसिंहेशा, आठवणी सतवी बेचैन करवी वेळो वेळा, रूप तुझ घोड नाम तुझ गोड, मनोनी आवडे मज निरंतर। आठवणी होते पाहुनी मज ऐसी, खाटी टेकित टेकित, मणे घेई घेई भाळा, गोड गोड प्रसाद, देऊन प्रेम भरे हृदय धरी। मणे हो बाळा ज्ञानवंत ब्रह्मचारी, आठविता रूप आपुले हृदयी, तन मन ढोले हो आनंद सागरी। रामकृष्ण म्हणे, मज आवडे अधिक तुझे सगुण रूप, मनोनी प्रात तो धावी सत्वरा फुले स्वरूप। हे प्रियमय गुरु नरसिंहेशा, तुम हमेशा मेरे स्मरण में आते हो। क्षण क्षण मेरी बेचैनी बढ़ती है। तुम्हारा रूप मधुर है, नाम मधुर है। मैं निरंतर तुम्हें ही चाहता हूँ। तुम्हारा प्रसाद मेरे हृदय को भर देता है। जब मैं तुम्हारा रूप स्मरण करता हूँ, तन मन उसी में डूब जाता है। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, शीघ्र अपना स्वरूप प्रकट करो। ऐसे बाहुन्माद में वे देह बुद्धि भूल जाते थे। एक दिन सुबह 6 बजे बाहर खड़े खड़े उनकी दृष्टि फूलों के पौधों पर पड़ी।
एक गेंडे के फूल को देखते ही शरीर भाव मिट गया। फूल में ईश्वर रूप का दर्शन होते ही वे तुरीयावस्था में चले गए। चित्र को किसने बनाया? मोर के पंखों में रंग किसने भरे? मिट्टी और पानी के एक होते हुए भी धरती पर अलग अलग रूपों के फूल पत्ते किसने रचे? लीलामय सृष्टि का यह सौंदर्य उनके हृदय में उमड़ आया। वे गेंडे के फूल के चारों ओर भजन में मग्न होकर घूमने लगे। पास के साधु दौड़ कर आए। किसी ने कहा इन्हें पागलपन आ गया, किसी ने कहा बुद्धि भ्रम हो गया, किसी ने कहा शायद तुरीयावस्था प्राप्त हो गई है, भीड़ जमा हो गई। पर श्री रामकृष्ण ज्ञानमग्न है। 7 घंटे तक वे शरीर बोध भूलकर भजन करते रहे। अंत में एक बंगाली साधु ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर कमरे के भीतर ले जाकर दरवाजा बंद किया। अंदर से वे गाते और नृत्य करते रहे। कोणा संगे कौन ढोले, एका हो एका, पाया संगे पैंजन ढोले, खाना संगे ढोल डोले, नाका संगे मोती डोले, हाथा संगे कंकण डोले, प्रेमा संगे आनंद डोले, शुद्ध भावने संगे भक्ति डोले, भक्ता संगे भगवंत डोले, शिवजी संगे शक्ति ढोले, नाद संगे नाग डोले, मेघा संगे मोर डोले, जला संगे मीन ढोले, दिव्या संगे पतंग ढोले, माता संगे भालक डोले, ज्ञान संगे वैराग्य डोले, संता संगे सज्जन डोले, सद्गुरु संगे ब्रह्म डोले, धना संगे लोभी ढोले, समाधि संगे योगी ढोले, विषया संगे विषयी ढोले, वासना संगे मन ढोले, लैला संगे मजनू ढोले, राधा संगे कृष्ण ढोले, नाम्या संगे पांडुरंग ढोले, रामकृष्ण संगे गुरु मौली ढोले। पैर के संग पायल नाचे, कान के संग कुंडल नाचे, नाक के संग मोती नाचे, हाथ के संग कंगन नाचे, प्रेम के संग आनंद नाचे, भक्ति के संग भगवान नाचे, शिव के संग शक्ति नाचे, भक्त के संग भगवंत नाचे, नामदेव के साथ पांडुरंग नाचे और श्री रामकृष्ण के संग गुरु नरसिंहेशा नाचे। श्री रामकृष्ण जहाँ नाचते हैं वह गुरु मौली यानी नरसिंहेश्वर महाराज भी उनके साथ नृत्य करते हैं। हिमालय के हर स्थान पर गुरु बालकृष्ण महाराज उनकी रक्षा करते हुए दर्शन देते रहे।